नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार का इस्तीफा जो बीते दिनों हुआ है, अब नई सरकार जो बिहार में बनेगी उस पे आगे क्या कुछ काम हो रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव का अगला प्लान क्या है। बिहार भर के सीओ और आरओ को राजस्व विभाग की ओर से, विजय सिन्हा की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा देर शाम जो है वो मंत्रिमंडल सचिवालय में क्या कुछ बैठक हुई, मुख्य सचिव के निर्देशानुसार क्या कुछ उनको निर्देश, मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया, उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेते हैं जो बीते दिनों हुआ, नीतीश कुमार का इस्तीफा, काफी सारी तस्वीरें निकल के सामने आई। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही हैं जी, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद जो उच्च सदन है उससे उन्होंने इस्तीफा किया है। अब देखिए, सवाल ये होगा क्यों इस्तीफा किया। तो ये देखिए, राज्यसभा के लिए वह नवनिर्वाचित सदस्य बने हैं, तो निश्चित रूप से जो उन्होंने इस्तीफा इसी कारण से किया है कि अब राज्यसभा में उनको जाना है। लेकिन राज्यसभा में अभी उनका नोटिफिकेशन वहाँ से नहीं है कि अब से नवनिर्वाचित हैं, सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन राज्यसभा में जब वो 10 अप्रैल को शपथ लेंगे तब जाकर के उस दिन से काउंट होगा। तो ये बड़ी बात है। और आप एक बात और समझ लीजिए, बीते दिन नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ बिहार विधान परिषद से। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांकीपुर से लगातार विधायक चुने गए हैं, उनका भी इस्तीफा विधानसभा में हुआ, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन से नितिन नवीन का इस्तीफा हुआ और नहीं सर, सॉरी, देखिए, निम्न सदन से आपको नितिन नवीन का इस्तीफा हुआ, उच्च सदन से नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ी। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं नितिन नवीन 2006 से 2010, 2015, 2020 और 2025 से लगातार वह विधायक चुनते गए हैं। वह आप समझ लीजिए 5 बार वह लगातार विधायक रहे यहाँ से। और नीतीश कुमार की जब हम लोग बात करते हैं तो नीतीश कुमार का भी हम वही बात करेंगे। 1985 से हरनौत से वह पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद से 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 तक वह जो है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। अब 2005 में वह जो है सो बिहार विधान परिषद में आए और वो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाले। तो यह एक बड़ी बात हम लोग जो दिखाई पड़ती है। और देखिए, नितिन नवीन भी 2006 से ही जो है सो हैं, तो दोनों आदमी का कार्यकाल लगभग आपको उतना ही दिखाई पड़ता है। तो ये एक बड़ी बात है। दोनों, एक उच्च सदन एक निम्न सदन से इस्तीफा किया। और नीतीश कुमार का सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार हो या नितिन नवीन, नीतीश कुमार जो इस्तीफा दिया बिहार विधान परिषद का जो द्विवार्षिक निर्वाचन होता है 2024 में, वह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। तो उनका इस्तीफा बिहार विधान परिषद का सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अवधेश नारायण सिंह सभापति हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसी तरीके से नितिन नवीन का जो आपको विधानसभा का जो सचिवालय है, जो सेक्रेटेरिएट है, उसने एक्सेप्ट किया है। और आपको आप वहां पर देख रहे हैं कि प्रेम कुमार वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो अब दोनों जगह से पूरी तरीके से यह हो गया है। लेकिन अब देखिए, एक पेंच फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार की पार्टी या जदयू की ओर से 4 शर्तें रखी गई हैं कि वो उस पर अब तानातानी सियासत चल रहा है। अब 4 शर्त क्या होगा कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बताना पड़ेगा जेडीयू को। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब जेडीयू को बताना पड़ेगा, नंबर 1, गृह विभाग किसके पास होगा। ये गृह विभाग आप जान रही हैं कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास में है, भारतीय जनता पार्टी से वह उप मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बड़ी बात है, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। वो भारतीय जनता पार्टी से है, प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष। वो जो है सो यह बताना पड़ेगा कि कौन होगा विधानसभा का अध्यक्ष। आपको जेडीयू को देना है, नहीं देना है, क्या करना है, यह एक। लेकिन निश्चित रूप से आपको जो भारतीय जनता पार्टी के वहां विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये आपको जेडीयू कोटे में बढ़ जाएगी। और चौथी और अंतिम शर्त यह है कि जो मंत्रिमंडल का आवंटन होगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जो सीट है वह जेडीयू के खाते में आएगी और जेडीयू के खाते की उधर जाएगी।
या इधर उधर हो सकता है, इधर उधर होगा ही होगा, नहीं होने का बात नहीं है। तो आप इस बात को भी आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से कि गृह विभाग अब तक मुख्यमंत्री के पास रहता था, लेकिन गृह विभाग पहली बार जो है सो मुख्यमंत्री से इतर भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो सम्राट चौधरी। तो यह सब कई, और देखिए एक बात और समझ लीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं। बिहार विधान परिषद जो उच्च सदन है, उसके भी जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, वह भी भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं। तो वह यही पेंच फंसा हुआ है, यह एक बड़ा बार्गेनिंग की स्थिति चल रही है इंदर खाने में। तो ये बार्गेनिंग तो होगी ही सर। इसके अलावा सर तेजस्वी यादव की एक्टिविटी पे नजर डालते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और मतलब उनकी एक्टिविटी पे इन दिनों क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी तेज है। नहीं, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार विधान सभा में वो जो है सो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो वह निश्चित रूप से वह दिल्ली, केरल, अब केरल भी जाएंगे, केरल जाने की बात कही जा रही है, केरल में चुनाव की तैयारी में वह जाएंगे, और बंगाल भी जाएंगे, और उसके बाद झारखंड भी जाने की तैयारी है। कई सारी तैयारियां वह एक साथ में मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। उससे पहले पटना में जो है सो एक बड़ा जुटान होने जा रहा है। जी सर। वो आपको जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके साथ तेजस्वी यादव चुनाव बाद नतीजे के बाद पहली बार जो है सो मंच साझा करते हैं, दिखाएंगे। तो यह सब कई तरह की तैयारी आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से होती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। जी सर। इसके अलावा सर जान लेते हैं विजय सिन्हा जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सीओ और आरओ को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। नहीं, देखिए वो इसमें ऐसा है कि आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी निश्चित रूप से विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके कांधे पर है, और यहाँ पर सामूहिक अवकाश बगैर बताए हुए या बगैर नोटिस के ये लोग चले गए हैं, जो हड़ताल पर चले गए हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, सामूहिक हड़ताल पर हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया है, विभाग की ओर से कहा गया है, उप सचिव संजय कुमार सिंह की ओर से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आप लोग को अब किसी भी हालत तक 13 अप्रैल तक यहाँ हाजिर हो जाना है, और सो कॉज जो कारण है वह कारण बताओ नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हैं, चुने हुए राजस्व अधिकारी हैं, 69 अधिकारियों पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये निश्चित रूप से उसमें कई सारे, अब 24 जिले हैं, 24 जिलों में आपको तैनात जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, इन पर यह गाज गिरेगी। मुकम्मल तौर पर विभाग की ओर से तैयारी हो गई है। अब आपको हर हाल में वह गाज आपको 13 अप्रैल तक, अगर यह जवाब नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ विभाग को, तो यह गाज गिरेगी, गाज गिरेगी। तो सीओ और आरओ जो है अब वो तैयार हो जाए। इसके अलावा सर बीजेपी जो है एक अभियान चलाने जा रही है, और अभियान में जो है वो गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विश्व की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संगठन के हिसाब से, आपको जो मेंबरशिप के हिसाब से, तो वो निश्चित रूप से यह एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। निश्चित रूप से गाइडलाइन है उनकी पार्टी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, उसी के चलते जो है सो गांव और बस्ती चले अभियान 6 अप्रैल से बिहार में शुरू होगा, और संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वह इसमें जाएंगे। और गैर राजनीतिक परिवार जो अब तक पॉलिटिकली जो माने उसको एक्टिव नहीं था, उसको जोड़ने की बात है। उसमें विशेष तौर पर युवाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो यह एक बड़ा अभियान नहीं, इसको महाअभियान के तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी देख रही है, और हमको लगता है कि निश्चित रूप से 6 अप्रैल से कुछ न कुछ आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं बिहार के, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन निगरानी की कार्रवाई होती है, राजस्व कर्मियों पर भी हुई है, और अब भागलपुर और वैशाली में बीते दिनों ताबड़तोड़ निगरानी की कार्रवाई हुई। देखिए एक बात समझ लेने की जरूरत है, नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री पद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार ही हैं। तो अब मान के चलिए कि नीतीश कुमार का आपको CCC से कोई समझौता नहीं था, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो ये जो करप्ट अधिकारी हैं, जो तथाकथित जो इस तरीके से करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो ऐसे लोगों पर गाज गिरेगी। मुकम्मल तौर पर बिहार सरकार इसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक विभाग का गठन किया हुआ है। तो वह विजिलेंस निगरानी जो है, वह आपको आय से अधिक संपत्ति का मसला हो या इस तरीके से आप कहीं रिश्वत ले रहे हैं, तो वह काम करती। भागलपुर में आपने देखा कि किस तरीके से लिपिक को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया।
आपको इसी तरीके से आपको वैशाली में भी दरोगा को 15,000 घूस लेते हुए आपको धर दबोचा है। तो यह एक बड़ी कार्रवाई लगातार होती हुई दिखाई पड़े और आए दिन ऐसे भ्रष्ट जो लोक सेवक हैं उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग, निगरानी विभाग या आपको अन्य विभाग जो है जो ईओयू आर्थिक अपराध इकाई उसकी तरफ से कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ी। तो निश्चित रूप से नकेल कसा जा रहा है। जी सर, इसके अलावा सर इस वक्त खाड़ी देश जो है वहां पे युद्ध चल रहा है। इसको देखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय में मुख्य सचिव के द्वारा एक बैठक बुलाई गई। बैठक में कई निर्देश दिए गए, एलपीजी, पीएनजी जो कालाबाजारी हो रही है उन तमाम चीजों पर निर्देश दिया गया। नहीं, देखिए किसी भी चीज की कालाबाजारी होना यह तो आपत्तिजनक है और निश्चित रूप से सरकार का आंख नाक कान काम करता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और उस पर जो बात हुई है एलपीजी या पीएनजी की जो कालाबाजारी कर रहे हैं, अब देखिए यह युद्ध कहाँ हो रहा है, बराबर प्रशासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि रसोई गैस या पीएनजी की कहीं कोई पूरी है, कहीं कोई किल्लत नहीं है। बावजूद इसके ये लोग ऐसा मार्केट में हवक बना दे रहे हैं, भोकाल टाइट कर दे रहे हैं कि कहा जा रहा है कि किल्लत है, लेकिन किल्लत कहीं नहीं। आप नंबर लगाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना पैनिक सिचुएशन कर दिया जा रहा है कि लोग घबराहट में, जल्दबाजी में जल्द से जल्द स्टोर करना चाहते हैं। जब ही स्टोर करिएगा वो फिर आपको स्टॉक में कमी आ जाएगी, क्योंकि लोड भी आ रहा है, यह भी आप जान के चलिए। तो इसी को लेकर के यह मंत्रिमंडल विभाग की ओर से और तो और देखिए दूसरी बात क्या है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं जो खाड़ी देश में जो आप बात कह रही हैं, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां युद्ध हो भी रहा है, उसके लिए जो वहां से आ रहे हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और जो है सो कैसे किसको किस नंबर पर कहाँ 24/7 वह नंबर खुला होगा, उस पर आपको संपर्क करना है। तो ये तमाम तरह की मुकम्मल तौर पर तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, तो इसके अलावा आपको बता दें तो सभी जिलों के जिला अधिकारियों को भी आदेश दिया गया है। तो इस बैठक में एलपीजी को लेकर भी काफ़ी अहम आदेश मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा आज उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी जो आज सुर्खियों में रहेगी। इसके अलावा हम जानेंगे कि अब बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, सीएम कौन होगा, तेजस्वी यादव आगे क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, सीओ और आरओ क्या काम पे लौटेंगे या नहीं, क्योंकि एक्शन की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।